जय हिंद टू ऑल। तो आज अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ट्रूपर्स बैच को एक और लेक्चर सीरीज के साथ। एक और चैप्टर हम आज करेंगे, सिंपल है कंपाउंड टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रूपर बैच का थर्ड चैप्टर होगा जिसको हम कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन इन लेक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, और स्पेसिफाइड इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के डिफरेंसेस की हम बात करें। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास कोई भी अमाउंट है, ठीक है, कोई भी अमाउंट है, सपोज करो आपके पास पी अमाउंट है, तो उस पे कुछ इंटरेस्ट लगा। ठीक है, मान लो उस पे 10% का इंटरेस्ट लगाया मैंने 1 साल पे ही। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल, इससे कितना उसको इंटरेस्ट मिला है ना, वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, राइट, 1 साल के लिए। लेकिन जब उस सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, राइट। और अगले साल मेरे को फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना है, तो जो अमाउंट आया है ना, जो भाई एक तो शुरू का इनिशियल अमाउंट था प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे ही बार बार इंटरेस्ट लगाता जाऊं तो उसे तो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर जो स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसी के ऊपर। लेकिन सपोज करो मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ना लगा, एक बार मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसके बाद जो नया प्रिंसिपल बना, नया अमाउंट बना, उस पर फिर मैंने दोबारा इंटरेस्ट लगाया। फिर तीसरी बार के लिए मैंने क्या किया, जो फिर दूसरा अमाउंट बन गया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। तो इस तरीके से इस टाइप के जो हम इंटरेस्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है जिसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में ग्राफ है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में ग्राफ है, देखो कि सिंपल इंटरेस्ट तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही चल रहा है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि एकदम से पहले तो बराबर रहेंगे दोनों, लगभग लगभग 1 साल के लिए बराबर रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद एक तरफ से क्या करते हैं, बूम मारते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब काफी अच्छा ग्राफ होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। बाकी इस पे देखने हैं क्या फॉर्मूलाज है, कैसे इसको, राइट। तो अभी हमने देखा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस देखा हमने, कैसे सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो है रेवेन्यू देता है, कैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रेवेन्यू देता है, दोनों क्या ग्राफ्स हैं। ठीक है, अभी फिर की हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की हम बात। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा, सेम प्रिंसिपल अकाउंट पे हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने भी टाइम पीरियड के लिए लगाते जाकर उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, SI, इससे निकालने का फॉर्मूला है P/R/T/100, राइट। ये इसका क्या है, हमारा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू गेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। पी क्या है हमारे पास, पी हमारे यहाँ पे है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो क्या है हमारा पी ने। आर क्या है हमारा, आर हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। आर हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। और टी इज द हमारा क्या है, टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के लिए हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है, वो किया है, जो भी किया। तो टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड, राइट। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट कैसे होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट हमने अर्न किया है, उन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टोटल अमाउंट, राइट। ये बेसिक से फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। अगर हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली के लिए निकालना है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R/2% हो जाता है, और जो टाइम पीरियड है वो 2T हो जाता है। और अगर हम क्वार्टरली निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट 4 महीने के लिए, ठीक है, तो
इंटरेस्ट रेट R/4 हो जाता है और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है 40 हो जाता है। और मंथली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट रेट हमारा R/12 हो जाता है और टाइम पीरियड हमारा 12T हो जाता है। वैसे इसका मतलब मेन अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो इसको फॉर्मूला पे तो डिफरेंस पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो P/R/T करेंगे। अगर R मान लो हाफ ईयरली का 2 हो गया और टाइम पीरियड 2T हो गया तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही R/4 और 4T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला सेम रहता है। बाकी कुछ प्रोसेस सॉल्विंग के लिए आप ये कॉन्सेप्ट हमें समझ सकते हैं। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट R/2 हो जाता है और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है 2T हो जाता है। ठीक है, ये काम आएगा हमारा। अब फिर फॉर्मूलाज और है। व्हेन ए सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स ऑफ itself in T years at rate of interest R% per annum, then कोई भी हमारा मनी है, कोई भी हमारा प्रिंसिपल है, सपोज करो हमारा 10 रुपए प्रिंसिपल है और वो उसका 2 गुना हो गया, यानी n टाइम्स 2 गुना हो गया, यानी 20 हो गया और T ईयर्स में हो गया। तो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 100 × n - 1% डिवाइडेड बाय। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा अगर कोई भी हमारा प्रिंसिपल n टाइम्स हो जाता है। ये n 10 का 20 भी हो सकता है, 10 का 30 भी हो सकता है, वहां पे n की वैल्यू चेंज हो सकती है। 2 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स हुआ है, इनमें भी टाइम्स है। तो ऐसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं अगर हमारा सम ऑफ मनी n टाइम्स हो गया है खुद के ही प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक अमाउंट P1, कोई एक अमाउंट है हमारे पास प्रिंसिपल 1, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना R1। ठीक है, इफ एन अमाउंट P1 लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को दिया गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 एंड अनदर अमाउंट P2, एक दूसरा अमाउंट P2 हमें लेंट किया गया, उसका इंटरेस्ट था R2। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक प्रिंसिपल P1 था जिसको R1 के ऊपर लेंट किया गया, ऐसे ही P2 प्रिंसिपल था जिसको लेंट आउट किया गया इंटरेस्ट R2 पे। तो दोनों का कंबाइंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको निकालने का फॉर्मूला है P1R1 प्लस P2R2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ठीक है, अब कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट खत्म करते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। और जब सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे उसके बाद हम टोटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सारे पूरे चैप्टर्स के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और इस जो हमारा जो कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस हैं और जो लेक्चर्स हैं और इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब की जो PDF है स्लाइड्स फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको बात चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मिस्टर भव्य बोरोड ए सम ऑफ ₹10,000 विद सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% per annum for duration of 2 years. The interest amount she will pay over the 2-year period is equivalent to 3% of monthly income. What is monthly salary of Mrs. भव्य? एक मिसेस भव्य है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए उन्होंने लिए प्रिंसिपल अमाउंट, और उन्होंने कितना सिंपल इंटरेस्ट लिया, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने लिया 3%, राइट। 3% का उन्होंने क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट लिया इस पे। और कितने टाइम के लिए टाइम लिया उन्होंने, 2 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट का लिया, आर हमारा क्या आ गया 3% का। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो SI जो है उनका जो आएगा वो उनकी मंथली सैलरी का SI जो है ना, उनकी मंथली सैलरी का 3% है, राइट। तो हमें उनकी मंथली सैलरी निकालनी है, तो मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, मंथली सैलरी हो जाएगी SI × 100 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगी हमारी मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी निकालने क्या निकालना पड़ेगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया P/R/T/100, राइट। तो P/R/T क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 10,000 इंटू R क्या आएगा हमारा 3%, इंटू T क्या है हमारा 2 ईयर्स।
सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 600। तो मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी? मंथली सैलरी हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट यदि 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। तो मंथली सैलरी क्या हो जाएगी? ये जाएगी 200, और ये मंथली सैलरी हो जाएगी हमारे पास 20,000। 20,000 क्या हो जाएगी हमारी मंथली सैलरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 rupees 2 years is ₹2.530। और इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट। क्या बोल रहा है कि दो बैंक से हमने कुछ क्या लिया, दो बैंक से हमने अमाउंट लिया। अमाउंट कितना लिया हमने? प्रिंसिपल अमाउंट लिया 500 रुपीज। कितने टाइम्स के लिए लिया? 2 years के लिए लिया। ठीक है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बना और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बना, इन दोनों का जो डिफरेंस था ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI1 माइनस SI2, ये क्या था हमारा? 2.50 था। तो हमें R1 माइनस R2, हमें रेट ऑफ डिफरेंस का बताना है कि R1 माइनस R2 कितना। अब देखो क्या है कि इसका कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P1। P1 तो हमारा सेम ही है दोनों का, तो उसको हम कंबाइन P भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख लेता हूँ P1 इंटू R1 इंटू टाइम्स T और डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारा S1, राइट। S1 माइनस S2, SI2। SI2 क्या हो जाएगा? P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100, और इसके बराबर है ये 2.5 देने के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 500 इंटू R1 जो हमें नहीं पता, और टाइम हमारा 2 डिवाइडेड बाई 100 के 100 कैंसिल, माइनस P2 500 इंटू R2 हमारा, R2 हमें नहीं पता, इंटू टाइम हमारा 2 years डिवाइडेड बाई। तो ये क्या जाएगा हमारा? 5 इंटू 2 10, यानी 10R1 माइनस 5 इंटू 2 10, 10R2 विल बी इक्वल टू 2.5। 10 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू 2.50। R1 माइनस R2 2.50 अपॉन 100, और परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 100 से। ये जीरो आ जाएगा कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 25 बस। ठीक है, R1 माइनस R2 का डिफरेंस क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा? 25%। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद देखो हमारा ये स्लाइड थोड़ा गड़बड़ होंगे, फिर बाद उससे मैनेज करने। तो इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे शो करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे अगले लेक्चर। थैंक यू, जैक।